गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों देखिएगा, हमारा बीएससी थर्ड ईयर की क्लास में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पेपर चल रहा है आपका, जिसमें हमने अब तक कई एग्जाम्पल्स किए हैं और आपने कोशी-रीमान इक्वेशन का आवश्यक शर्त को प्रूव किया है। देखिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे निम्न फलन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न फलन की मूल बिंदु वाले किसी प्रांत में प्रकृति की जांच कीजिए। तो यहाँ पर हमें उसका नेचर चेक करना बच्चों। कोई फंक्शन आपको यहाँ दे रखा है एफ जेड बराबर में एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 एक्स प्लस आयोटा वाई बटे में एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 10 एट जेड नॉट इक्वल टू 0 पर हमें इस फलन की क्या करनी है, मूल बिंदु वाले किसी प्रांत, यानी आपको मूल बिंदु पर इसके प्रांत डी में इसकी क्या चेक करना है, नेचर चेक करना है बच्चों। और नेचर का मतलब क्या हो गया, आपको इसकी फलन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, सातत्यता, कि ये फलन सातत्य है या नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको क्या चेक करना है कि इस पे मूल बिंदु पर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, यानी हमें क्या दिखाना है कि मूल बिंदु पर आपकी सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई है या नहीं। और थर्ड पार्ट हमें ये दिखाना है बच्चों कि आपका मूल बिंदु पर इसका डेरिवेटिव विद्यमान है या नहीं, यानी एफ डैश 0 आपका विद्यमान है या नहीं। तो यहाँ हमें प्रकृति से मतलब उसको क्या समझना है, आपको फर्स्ट चीज़ आपको उसकी सातत्यता प्रूफ करनी होगी। दूसरी चीज़ आपको मूल बिंदु पर आपको क्या दिखाना होगा, वो है विद्यमान है या नहीं, यानी मूल बिंदु पर सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। और थर्ड चीज़ आपको बच्चों यहाँ दिखानी होगी कि उसका डेरिवेटिव मूल बिंदु पर विद्यमान है या नहीं। तो देखिए बच्चों, हम पहले लेक्चर में, इससे पिछले वाले लेक्चर में हम इस तरीके का क्वेश्चन कर चुके हैं। केवल वहाँ क्या चेंज था, फंक्शन चेंज था। क्या चेंज था, आपका फंक्शन चेंज था। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन किस तरीके से कर रहे हैं बच्चों। देखिए पिछले वाले फंक्शन में आपको यहाँ डिवाइड में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था। क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वहाँ पर आपकी जो फंक्शन था वो होमोजीनियस था, यानी समघात फलन था। जबकि यहाँ पर आपका फलन क्या नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, नॉन होमोजीनियस है, यानी समघात फलन नहीं है। तो देखिए बच्चों समझिएगा इसको दोबारा से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो यहाँ से देखिए एफ जेड आपको ये दे रखा है जेड नॉट इक्वल टू 0 पर। जेड नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हो गया एक्स भी 0 नहीं है, वाई भी 0 नहीं है। तो इस स्थिति में ये फंक्शन आपको डिफाइन है, जबकि 0 होगा तो फलन क्या हो जाएगा आपका 0। ये चीज़ आपको गिवन है। यहाँ से हमने क्या लिखा बच्चों, चूँकि एफ जेड बराबर में आपको क्या चीज़ गिवन है, एफ जेड बराबर में एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 एक्स प्लस आयोटा वाई बटे में एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 10। देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना होगा, u और v को पृथक करना होगा। और u और v को पृथक करने के लिए हमने क्या किया, वास्तविक भाग को अलग किया और काल्पनिक भाग को अलग किया। तो यहाँ से क्या आएगा आपका एक्स क्यूब वाई की पावर 5 डिवाइड दे दिया एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 10 का प्लस आयोटा। क्या आएगा बच्चों, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6 हो जाएगी और डिवाइड क्या आएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 10। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमने क्या कर दिया, इनको पृथक कर दिया। यू एक्स कॉमा वाई आपका ये हो जाएगा और वी एक्स कॉमा वाई ये वाला पद हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, चूँकि यू एक्स कॉमा वाई क्या हो गया आपका बच्चों, एक्स क्यूब वाई की पावर 5 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 10। और वी एक्स कॉमा वाई क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 10। यहाँ से हमने u और v को क्या कर लिया, आपने पृथक कर लिया। अब हमें इसकी प्रकृति चेक करनी है। फर्स्ट में आपको क्या चेक करना है कि यह फलन आपका क्या होना चाहिए, मूल बिंदु पर सातत्य होना चाहिए। क्या चेक करना आपको, मूल बिंदु पर आपका कंटिन्यूटी है या नहीं। इसके लिए हमें चेक करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, आप चाहें तो बच्चों एक काम कर सकते हैं, क्या कि यहाँ पर हमारा पिछले वाले सवाल में भी हमने यही किया था,
डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि चूंकि दिया गया फलन हमारा क्या है, आपका परिमेय फलन है। आपका कौन सा फलन है, आपका परिमेय फलन। और परिमेय फलन में आपका जबकि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, हम क्या लिखते हैं, P बटे Q का रूप लिखते हैं। और P बटे Q के रूप में आपका Q ना क्या होना चाहिए, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका Q 0 हो गया तो 1/0 क्या हो जाएगा बच्चों, अनंत। और अनंत होते ही यहाँ पर आपका वो क्या नहीं होगा, कंटिन्यूटी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि बच्चों ये कंटिन्यूटी नहीं होगा। अगर 1/0 बराबर में अनंत बन जाती है फॉर्म, तो हम क्या लिखेंगे, ये कंटिन्यूटी नहीं होगी। अब देखिए कंटिन्यूटी नहीं होगी तो यहाँ पर हमारा कंटिन्यूटी नहीं होना कब होगा, जबकि ये वाला पद आपका 0 हो, ये वाला पद आपका क्या हो, 0 हो। लेकिन हमें यहाँ पर क्या दिखाना है, आपका मूल बिंदु पर क्या है, ये सान्तत्य है। और सान्तत्य के लिए हमारा क्या है, चूंकि हर क्या नहीं है, 0 नहीं है। 0 क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर भी x की घात क्या है, सम, और y की घात भी क्या है, आपकी सम है। यहाँ पर x की घात भी हमारी क्या है, सम है, और y की घात भी क्या है, हमारी सम है। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास x की घात 4 है और y की घात 10 है। तो यहाँ हम कोई भी संख्या ऐसी रखते हैं, सपोज कीजिए हमने यहाँ पर -1 रखा, तो यहाँ -1 की घात 4 क्या आ जाएगी बच्चों, +1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, +1। और यहाँ से भी -1 की घात 10 रखेंगे तो वो भी क्या आ जाएगी, +1। तो यहाँ पर आपका ये 0 नहीं हो सकता। अब 0 कब हो सकता है, जबकि x 0 हो और y 0 हो। x 0 हो और y 0 हो, तो ही उस स्थिति में हमारा क्या होगा, फलन क्या हो जाएगा, 1/0 बराबर में अनंत हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है कि z नॉट इक्वल टू 0 है। आपका क्या है, z नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस स्थिति में हमारा क्या है, आप लिख सकते हैं चूंकि दिया गया फलन, चूंकि दिया गया या ux, y तथा vx, y दोनों क्या हैं आपके p बटे q के रूप में है। p बटे q का रूप है जिसमें हर क्या नहीं है, आपका शून्य नहीं है, जिसमें आपका हर क्या नहीं है बच्चों, शून्य नहीं है। अतः दिया गया फलन हमारा क्या होगा, प्रांत D में कंटिन्यूटी होगा यानी संतत होगा। अतः फलन fz क्या होगा, मूल बिंदु पर क्या है, संतत है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। नहीं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, दूसरा पैटर्न देखिएगा। अगर हम चाहें तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सान्तत्यता चेक कर रहे हैं, मूल बिंदु पर कंटिन्यूटी। तो यहाँ से देखिए मूल बिंदु पर सान्तत्यता के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर आप कंटिन्यूटी की डेफिनेशन जानते हैं। चूँकि देखिएगा हम क्या चीज़ प्रूफ करना चाह रहे हैं, फर्स्ट चीज़ मूल बिंदु पर सान्तत्यता। तो देखिए बच्चों, सान्तत्यता की डेफिनेशन से हम क्या लिख रहे हैं, u r cos थीटा r sin थीटा। क्या लिखा हमने, u r cos थीटा r sin थीटा आपका क्या है, टेंस टू 0 है, टेंस टू 0 है। कब, जबकि आप एज r टेंस टू 0, हमारा क्या हो, r क्या हो, 0 की ओर अग्रसर हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये u r cos थीटा r sin थीटा क्या होगा, आपका 0 होगा। इसी प्रकार हम क्या बोल रहे हैं, v r cos थीटा r sin थीटा टेंस टू 0, जबकि जब r टेंस टू क्या हो बच्चों, 0। हम एक कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, u r cos थीटा r sin थीटा टेंस टू 0 कब होगा, जबकि r क्या हो, 0 की ओर अग्रसर हो। v r cos थीटा r sin थीटा टेंस टू 0 कब होगा, जबकि r टेंस टू 0 हो। अब देखिए हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है बच्चों, हमने ux, y में मान रख रहे हैं। तो चूंकि ux, y इज इक्वल टू, मान रखिएगा x के स्थान पर r cos थीटा, y के स्थान पर r sin थीटा पुट कीजिए। तो यहाँ से ux, y क्या होगा आपका, r क्यूब cos क्यूब थीटा, यहाँ से ये वैल्यू आएगी, यहाँ से r की पावर 5 और यहाँ से आपका आ गया sin की पावर 5 थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ से क्या आएगा, r की घात 4 cos की घात 4 थीटा प्लस r की घात 10
और क्या आ जाएगा साइन की घात 10 थीटा। ये आपकी वैल्यू बनेगी यहाँ से बच्चों। यहाँ से देखिएगा हमारा क्या आ रहा है आपका, देखिएगा नेक्स्ट यू एक्स कॉमा वाई आपकी यहाँ से कितनी हो रही है आर की पावर 8, यहाँ से आपकी कितनी हो गई आर की पावर 8 कॉस क्यूब थीटा साइन क्यूब 5 थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ से आप क्या ले रहे हैं कॉमन, आर की पावर 4 कॉमन लिया बच्चों हमने, यहाँ से क्या बचेगा कॉस 4 थीटा प्लस आर की पावर कितनी रह गई यहाँ पर 6 साइन 5 साइन 10 थीटा। देखिए बच्चों यहाँ से आपका आर की घात 4 से आर की घात 8 कैंसिल होती है, तो यहाँ पर आपकी क्या बचेगी आर की घात 4 कॉस क्यूब थीटा साइन 5 थीटा बटे में कॉस 4 थीटा प्लस के आर की पावर 6 साइन 10 थीटा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपको हर में क्या नहीं मिल रहा है आर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर जिस तरीके से हमारा क्या हो गया आर की घात 4 कट गया किससे आर की घात 8 से, यहाँ पर शेष पावर कितनी बच गई आर की घात 4 जो कि हमारे किस में है अंश में। तो यहाँ से देखिएगा जब हम क्या रखेंगे ये जीरो कब होगा जबकि आपका क्या हो r टेंस टू क्या हो 0। यहाँ पर अगर हम r टेंस टू 0 रखते हैं तो r टेंस टू 0 पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी पूरी 0। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा ये 0 रखते ही ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये फलन क्या हो जाएगा मूल बिंदु पर संतत हो गया, यानी यू एक्स कॉमा वाई आपका क्या हो गया मूल बिंदु पर संतत। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार वी एक्स कॉमा वाई आपको वही चीज़ करनी है, बी में भी आपको क्या पुट करना है आर कॉस थीटा आर साइन थीटा पुट करेंगे। तो हमारा यहाँ पर मीनिंग समझाने का मतलब ये है कि आपका नीचे हर में क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, 1/0 का फॉर्म नहीं बनना चाहिए, क्योंकि 1/0 बनते ही आपका क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा, और अनंत होते ही वो क्या नहीं होगा कंटिन्यूटी नहीं होगा बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे इसी प्रकार बी एक्स कॉमा वाई, बी मूल बिंदु पर संतत है, संतत होगा, अतः दिया गया फलन एफ जेड क्या हो गया अपने प्रांत डी में क्या है आपका संतत है। ठीक है बच्चों, आपका मूल बिंदु पर हमने पहला पार्ट प्रूव कर लिया। मूल बिंदु पर सातत्य के लिए आपने क्या कह दिया u और v, चाहे तो हम इस तरीके से सॉल्व करके भी बता सकते हैं v को भी, और नहीं तो आप सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो पिछले लेक्चर में हमने जो एग्जाम्पल कराया था उस एग्जाम्पल में हमने डायरेक्ट लिखवाया था, आप लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, चूँकि दिया गया फलन आपका यू एक्स कॉमा वाई और बी एक्स कॉमा वाई क्या है आपके परिमेय फलन है, और परिमेय फलन में जिनका हर क्या नहीं है शून्य नहीं है, हर शून्य नहीं है, अर्थात हम क्या लिखेंगे अतः यू एक्स कॉमा वाई तथा वी एक्स कॉमा वाई क्या हो गए सर्वत्र संतत होंगे, अतः दिया गया फलन मूल बिंदु पर क्या होगा संतत होगा। इस तरीके से हमें पार्ट फर्स्ट को प्रूफ करना है। देखिए नेक्स्ट हमें क्या दिखाना है बच्चों, मूल बिंदु पर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है डेल यू ओवर डेल एक्स निकालना है, और डेल यू ओवर डेल एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों यू एक्स कॉमा 0 माइनस के यू 0 0 डिवाइडेड बाय एक्स, लिमिट और लगा दीजिएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब यहाँ पर आप वैल्यू रखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर बच्चों देखिए यू एक्स कॉमा वाई तो आपको गिवन है, और u 0 0 क्या हो जाएगा u 0 कॉमा 0 क्या हो जाएगा 0, और v 0 कॉमा 0 क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारा क्या होगा यू एक्स कॉमा 0 यू एक्स कॉमा वाई तो आपको फंक्शन दिया हुआ है, और u 0 0 क्या हो जाएगा 0। तो यू एक्स कॉमा वाई का मान कितना आएगा, यू एक्स कॉमा वाई क्या हो गया आपका एक्स क्यूब वाई की पावर 5। अब देखिए यू एक्स कॉमा वाई की वैल्यू आपके पास यहाँ लिख लेते हैं हम दोबारा से। तो यू एक्स कॉमा वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स क्यूब वाई की पावर 5 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 10 है, और वी एक्स कॉमा वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास
एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 10। ये हमारे पास वैल्यूज हैं। अब देखिए यू एक्स कॉमा जीरो की वैल्यू निकालिए, तो वाई के स्थान पर हमें जीरो रखना होगा बच्चों और एक्स के स्थान पर एक्स रखेंगे, तो यहां से पूरा पद हमारा क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा अब हमने क्या करा, यू एक्स कॉमा जीरो रखिएगा, तो यू एक्स कॉमा जीरो में यू में एक्स के स्थान पर एक्स और वाई के स्थान पर आपको क्या रखना है, जीरो रखना है। तो यहां से देखिए बच्चों क्या फॉर्म बनेगी, जीरो जीरो बटे में एक्स प्लस जीरो बनेगा, जीरो बटे में एक्स प्लस जीरो, इट मीन्स आपका पूरा क्या हो गया, जीरो। तो यहां से हमारा क्या आएगा, जीरो माइनस जीरो बटे में एक्स, जीरो माइनस में जीरो बटे में एक्स, तो यहां से हमारा जीरो बटे एक्स का मतलब क्या हो गया, जीरो। जीरो बटे एक्स का मतलब क्या हो गया बच्चों, जीरो। इसी प्रकार हमें क्या निकालना है, डेल यू ओवर डेल वाई। तो लिमिट y टेंस टू जीरो पर क्या होगा, u जीरो कॉमा वाई माइनस के u जीरो जीरो डिवाइडेड बाय y। तो जीरो कॉमा वाई रखेंगे तो यहां पर पूरा जीरो हो जाएगा दोबारा से, तो यहां से हमारा क्या आएगा, लिमिट y टेंस टू जीरो पर जीरो माइनस के जीरो बटे में y, यानी क्या आ गया हमारा जीरो। ये डेल यू ओवर डेल वाई आ गया बच्चों। इसी प्रकार डेल वी ओवर डेल एक्स निकालना है, क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू जीरो पर वी एक्स कॉमा जीरो माइनस के वी जीरो जीरो डिवाइडेड बाय x। ये भी वैल्यू बच्चों जीरो आएगी क्योंकि हम y के स्थान पर जीरो रखेंगे, जीरो जीरो यहाँ पर जीरो हो गया पूरा पद, तो आपका क्या आ जाएगा, जीरो बटे में x, इट मीन्स क्या आ गया आपका जीरो। इसी प्रकार हमें डेल वी ओवर डेल वाई निकालना है, तो डेल वी ओवर डेल वाई क्या होगा, लिमिट y टेंस टू जीरो वी जीरो कॉमा वाई माइनस के वी जीरो जीरो डिवाइडेड बाय y। तो यहां से भी हमारा डेल वी ओवर डेल वाई क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो। आपको मैं बता चुका हूं कोशी रीमान इक्वेशन क्या होती है, आपकी CR इक्वेशंस क्या होती है, डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई के होनी चाहिए, और डेल वी ओवर डेल यू ओवर डेल वाई किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स के। तो यहां से हमारी डेल यू ओवर डेल एक्स का मान देखिए बच्चों जीरो आ रहा है, वो किसके बराबर है आपका, डेल वी ओवर डेल वाई के। यहां से डेल यू ओवर डेल वाई का मान किसके बराबर है, डेल वी ओवर डेल एक्स के। तो यहां से हम क्या कहेंगे, अतः दिया गया फलन आपका क्या हो रहा है, मूल बिंदु पर कोशी रीमान इक्वेशन को संतुष्ट करता है। अब देखिए हम इसका थर्ड पार्ट प्रूफ करेंगे बच्चों। देखिए थर्ड पार्ट प्रूफ करेंगे, क्या प्रूफ करना है आपका, एफ डैश जीरो विद्यमान है या नहीं। हमें प्रूफ करके दिखाना है कि एफ डैश जीरो विद्यमान है या नहीं, यानी उसका डेरिवेटिव मूल बिंदु पर अवकलनीय है या नहीं, यानी आपको दिखाना है एफ डैश जीरो एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों समझिएगा, आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी, एफ डैश जीरो बराबर में आप क्या लिखेंगे, लिमिट जेड टेंस टू जीरो, और जेड टेंस टू जीरो का मतलब हो गया एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो। यहाँ से डेफिनेशन क्या बनेगी, एफ जेड माइनस के एफ जीरो डिवाइडेड बाय जेड माइनस जीरो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास एफ जेड क्या है, आपको एफ जेड दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था आपको बच्चों, एफ जेड हमारे पास था एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 एक्स प्लस आयोटा वाई बटे में एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 10 था। ठीक है, जबकि जेड नॉट इक्वल टू जीरो पर ये आपका क्या दिया हुआ था, एफ जेड। तो यहां से हम वैल्यू को पुट करते हैं, तो एफ डैश जीरो बराबर में क्या बनेगा, लिमिट जेड टेंस टू जीरो का मीनिंग क्या हो गया, एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो। एफ जीरो का मान आपको दे ही रखा है, जीरो दे रखा है, तो यहां से एफ जीरो के स्थान पर आप जीरो लिखेंगे, एफ जेड के स्थान पर ये फलन हमें पुट करना है। तो एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 एक्स प्लस आयोटा वाई बटे में एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 10 माइनस जीरो बटे में जेड के स्थान पर क्या रखोगे बच्चों, एक्स प्लस आयोटा वाई। ये हमारा एफ डैश जीरो आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करके रखते हैं, तो एफ डैश जीरो बराबर में आपका क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो
एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 एक्स प्लस आयोटा वाई बटे में एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 10 इंटू में एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है बच्चों, हमारा ये फॉर्म बनेगी। यहाँ से क्या बन गई आपकी एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 10 बटे में एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ से देखिएगा हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई से एक्स प्लस आयोटा वाई कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से हमारा एफ डैश जीरो क्या बन रहा है आपका, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो पर एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 10। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या बन रहा है, आपका एफ डैश जीरो बन रहा है, क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 बटे में एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 10। अब देखिए बच्चों, हमें आगे क्या करना है, आपका एफ डैश जीरो विद्यमान है या नहीं इसको चेक करना है। तो यहाँ से जब एफ डैश जीरो विद्यमान है या नहीं, इसके लिए हम क्या कहेंगे, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, एफ डैश जीरो कब विद्यमान होगा, जबकि ये लिमिट विद्यमान हो। ठीक है बच्चों, और लिमिट कब विद्यमान होगी, लिमिट जब विद्यमान होगी जब आप किसी भी रास्ते से जाएं। हमें क्या बताना है, ये पॉइंट है, ये मैंने आपका पॉइंट ले लिया पी एक्स कोमा वाई। इस पॉइंट को आपको मूल बिंदु तक जाना है, ओरिजिन तक। इस पॉइंट को ओरिजिन तक जाना है, तो इस ओरिजिन तक पहुंचने के हमारे पास कितने रास्ते हैं बच्चों, अनंत रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं, अनंत रास्ते। तो देख लीजिएगा मैंने क्या किया, दोबारा से समझिएगा। हमने ये पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई है, इसको मूल बिंदु तक पहुंचाने के लिए मैंने एक रास्ता ये ले लिया, एक रास्ता मैंने ये ले लिया, ये पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई को यहाँ हो, अगर पी एक्स कॉमा वाई यहाँ हो तो आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने का रास्ता ये हो गया। एक रास्ता मैंने ये ले लिया। ठीक है बच्चों, एक रास्ता हमारा क्या हो गया, ये हो गया, यहाँ पर कोई बिंदु पी एक्स कॉमा वाई हो, यहाँ पर कोई बिंदु पी एक्स कॉमा वाई हो। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा इसका मीनिंग समझिएगा। यहाँ पर हमारा बिंदु पी एक्स कॉमा वाई था, तो हमने इस रास्ते से जाकर हमने इसको क्या कर दिया, मूल बिंदु तक पहुँचा दिया। यहाँ था अगर बिंदु पी, तो हमने इसको मूल बिंदु तक पहुँचा दिया। यहाँ था तो हमने इसको मूल बिंदु तक, ये था तो हमने इसको इस स्थिति से पहुँचा दिया। तो देखिए बच्चों, ये वाली एक्सिस तो हमने मान ली रियल एक्सिस हो गई, x बराबर 0। ये हमने क्या कह दिया, आपकी कोई इमेजनरी एक्सिस हो गई। ये वाली रेखा क्या कह दी हमने, y बराबर mx लाइन हो गया, आपका पथ क्या हो गया, y बराबर mx। और ये हमारा क्या हो गया, आपका पैराबोलिक पथ, यानी y बराबर एक्स स्क्वायर। आपका यहाँ से क्या हो गया, y बराबर एक्स स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, हम किसी भी पथ से जाएं, या तो आप जा सकते हैं x बराबर 0 से, y बराबर 0 से, या y बराबर mx से, या आप जाएं y बराबर एक्स स्क्वायर से, या पैराबोलिक पथ, इलिप्स या सर्कल, आप किसी भी पथ से जाएं, मान क्या आना चाहिए बच्चों, समान आना चाहिए। मीनिंग यही है लिमिट की। यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं, लिमिट की डेफिनेशन, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर आप किसी भी रास्ते से जाएं, मेन मीनिंग का वर्ड यही है, लिमिट में पूरा खेल इसी पर है। आप किसी भी रास्ते से जाएं और किसी भी रास्ते से जाने पर मान क्या आए, समान आए। समान आने पर उस स्थिति में हम क्या कहेंगे, लिमिट एग्जिट करती है। लिमिट अगर विद्यमान है तो उस स्थिति में वो डेरिवेटिव विद्यमान होगा। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, हम यहाँ पर पथ जो नॉर्मली यूज लेते हैं वो पथ कौन कौन से हैं, अलोंग। तो आप ध्यान रखिएगा पथ कौन कौन से होते हैं। पथ होता है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग y बराबर mx। फर्स्ट पथ तो आप ये चेक करेंगे एक्स एक्सिस वाला, सेकंड आप वाई एक्सिस वाला, थर्ड आप अलोंग y बराबर mx, और फोर्थ आपको चेक करना है अलोंग y बराबर में एक्स स्क्वायर, यानी पैराबोलिक। क्या चेक करना है आपको, अलोंग y बराबर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए बच्चों, हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आ रही हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर। अब इन चारों पथों से ही हमें क्या निकालने हैं, आपको चेक करना है कि इन चारों पथों से, इससे आगे की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं। तो यहीं हम हमारे पथों से, क्योंकि दो पथ निकाल लिए, दोनों पे मान क्या आए, समान आए, तो हम तीसरे पे जाएंगे। अगर तीसरा अनइक्वल आता है, तीसरे से मान क्या आए, अलग अलग आए,
तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे नहीं। अगर हमारा मान तीनों से समान आता है तो हम चौथे पद पर जाएंगे, कौन सा, y बराबर एक्स स्क्वायर यानी पैराबोलिक पद। तो यहाँ से देखिएगा हम क्या कर रहे हैं बच्चों, आपने क्या किया, पहले हम क्या लिखेंगे, अब हमें बताना है लिमिट एग्जिट करती है या नहीं, क्योंकि मैं आपसे बोल रहा हूँ बार बार कि डेरिवेटिव कब विद्यमान होगा, डेरिवेटिव जब विद्यमान होगा जब लिमिट विद्यमान होगी। लिमिट कब विद्यमान होगी, जब हम किसी भी रास्ते से जाएं हमेशा मान क्या आना चाहिए, आपका समान आना चाहिए। तो यहाँ पर पहला केस हम क्या बना लेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस यानी आप किस रास्ते से जा रहे हैं, एक्स एक्सिस से। तो अलोंग एक्स एक्सिस जाते हैं तो एक्स एक्सिस में हम क्या लेते हैं बच्चों, y बराबर 0 लेते हैं। तो यहाँ पर आप एफ डैश 0 लिखेंगे, एफ डैश 0 बराबर में लिमिट एक्स टेंस टू 0। तो यहाँ आपका y बराबर 0 लेके चलेंगे एक्स एक्सिस के लिए। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, 0 बटे में x की घात 4 प्लस 0 यानी ओवरऑल हमारा क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। क्या आ गया आपका 0। इसी प्रकार हमें क्या जाना है, अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस। देखिए बच्चों ध्यान से समझिए, आपकी बुक में इस तरीके से नहीं कर रखा है, बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ आपको समझ में भी नहीं आएगा। अलोंग y एक्सिस, और ये सवाल हमेशा आपके 101% पूछे जाते हैं, u माइनस वी वाला, u प्लस वी वाला और इस तरीके का पैटर्न वाला सवाल। तो यहाँ पर देखिए अलोंग y एक्सिस के लिए x बराबर 0, तो इट मीन्स f डैश 0 क्या हो जाएगा, लिमिट, अब आपको x 0 रखना है तो यहाँ पर लिमिट y टेंस टू 0 पर ये 0 बटे में 0 प्लस y की घात 10 बनेगा, यानी क्या आ गया हमारा 0 आ गया, यानी दोनों से मान क्या आ रहे हैं, आपके समान आ रहे हैं। तो हमें थर्ड केस क्या लेना होगा बच्चों, मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, अलोंग y बराबर mx, किसके अनुदिश लेंगे, अब अलोंग y बराबर mx के अनुदिश चल रहे हैं बच्चों, अलोंग y बराबर mx के अनुदिश चल रहा है। तो f डैश 0 क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू 0। तो यहां से आप क्या लिख रहे हैं, आपका क्या लिखेंगे बच्चों, x y के स्थान पर mx रखिए, तो एक्स स्क्वायर mx की घात 5 बटे में x की घात 4 प्लस mx की घात 5, 10, mx की घात कितनी लिखेंगे, 10। तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 पर वैल्यू क्या आएगी, x की घात 7 और m की घात 5। यहाँ से हमने क्या ले ली बच्चों, x की घात 4 कॉमन ले ली, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस m x की घात 6 और m की घात 10, ये रिमेनिंग बचेगा, m की घात 10 x की घात 6। तो यहाँ से 4 से 7 कट गया, आपका कितनी बच गई आपकी, x की घात 3 m की घात 5 बटे में 1 प्लस m की घात 10 x की घात 6। देखिए बच्चों x के स्थान पर जब आप 0 रखेंगे तो पूरा पद आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 बटे में आपका क्या बचेगा 1, और 0 बटे में 1 का मतलब क्या हो गया आपका 0। अब देखिए हमारे तीनों से मान, देखिए तीनों पथों से मान क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। पहले पथ से मान आपका 0, दूसरे पथ से मान आपका 0, तीसरे पथ से भी मान आपका 0 आ रहा है। तो हमें यहाँ पर अभी नहीं कहेंगे कि आपका मूल बिंदु पर क्या है, ये क्या है, f डैश 0 विद्यमान है, अभी नहीं कहेंगे बच्चों। हमें क्या देखना है, आपको नेक्स्ट पथ पे पहुँचना है। चौथा पथ कौन सा ले रहे हैं, अलोंग। अब देखिए बच्चों चौथा पथ लेने के लिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कि कई बार क्या कहते हैं कि याद कर लीजिए कि चौथा पद ये होगा, हमें चौथा पद याद करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या देखना है, आपको जो एफ जेड दे रखा है, जो एफ डैश 0 हमें दे रखा है, वो क्या दे रखा है आपका, नॉन होमोजीनियस यानी समघात फलन नहीं है। क्या नहीं है, समघात फलन। समघात फलन होने के लिए क्या होना चाहिए था, यहाँ पर भी इसकी x की घात समान होनी चाहिए थी, y की घात भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर x की घात 4 है, y की घात क्या है 10 है। तो इसके लिए हम पथ क्या लेंगे, अलोंग x की घात 4 बराबर में y की घात 10। क्या कर देना बच्चों, जो नीचे हर में आपको दे रखा है वो राशि को दोनों को क्या कर दीजिएगा, बराबर कर दीजिएगा। दोनों चरों को हमने क्या कर दिया, यहाँ से बराबर कर दिया। हमेशा प्रत्येक सवाल में आपको क्या करना होगा, जब भी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दी हुई हो, यानी आपको समघात फलन नहीं हो, तो उस स्थिति में हमें क्या कर देना है, इन दोनों चरों को आपस में बराबर कर देना है। तो यहाँ से x की घात 4 को हमने किसके बराबर कर दिया, y की घात 10 के।
यहाँ से हम y की घात 10 से यहाँ पर कितना बच गया आपका एक्स स्क्वायर y की घात 5, क्या बच गया एक्स स्क्वायर बराबर में y की घात 5, क्योंकि हमने 2 से काट लिया, इस 2 से कितनी बार कट गया 2 बार, और ये कितनी बार कट गया आपका 5 बार। अब देखिए बच्चों यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर y की पावर 5 आ रहा है, यानी y की पावर 5 के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो एफ डैश 0 दे रखा है तो आपका पथ क्या हो गया, पथ क्या हो गया एक्स स्क्वायर बराबर y की पावर 5 के अनुदिश हम जा रहे हैं, और एक्स स्क्वायर बराबर y की पावर 5 हम इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ से एफ डैश 0 बराबर में लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर। अब y की पावर 5 के स्थान पर हमें क्या रखना है बच्चों एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, नीचे x की घात 4 प्लस y की घात 5 का वर्ग लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं y की घात 5 का वर्ग, यानी एक्स स्क्वायर का वर्ग लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर का वर्ग। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, ऊपर x की घात 4 बन गया, नीचे से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों x की घात 4 कॉमन आएगा, तो नीचे क्या बन गया 1 प्लस 1 यानी 2, तो x की घात 4 से x की घात 4 कट गई बराबर में 1/2। इसके आगे आप लिमिट लगा लेना, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, इन तीनों से तो मान समान आया, लेकिन अलोंग y की घात 5 बराबर एक्स स्क्वायर से मान कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, अतः दिया गया फलन क्या नहीं है आपका अद्वितीय नहीं है, क्या नहीं है आपका एफ डैश 0 क्या होगा आपका विद्यमान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस पर मान क्या आ रहे हैं आपके अलग अलग रास्तों से अलग अलग मान आ रहे हैं, यानी किसी भी रास्ते से मान समान नहीं आने पर हम क्या कह देंगे कि वह एफ डैश 0 विद्यमान नहीं होगा। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अतः दिया गया फलन, या आप कह सकते हैं अतः एफ डैश 0 अद्वितीय रूप से विद्यमान नहीं है। लास्ट में आप लिख देना अतः एफ डैश 0 अद्वितीय रूप से विद्यमान नहीं है, अतः एफ जेड मूल बिंदु पर विश्लेषक नहीं है। अतः एफ डैश 0 क्या नहीं है, अद्वितीय रूप से विद्यमान नहीं है। अद्वितीय का मतलब आपका मान समान नहीं है, मान क्या नहीं है, समान नहीं है। अतः एफ जेड क्या है, मूल बिंदु पर क्या नहीं है, विश्लेषक नहीं है, विश्लेषक नहीं है। अतः हमारा एफ जेड क्या है, मूल बिंदु पर विश्लेषक नहीं है, परंतु क्या करता है, सीआर इक्वेशंस को मूल बिंदु पर संतुष्ट करता है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है परीक्षाओं में, इसलिए इसका अच्छी तरीके से आपको समझ के दोबारा से इसको करना है आपको घर पे। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों नेक्स्ट आपको प्रमेय दे रखी है, माना मॉड एफ जेड एक प्रदेश में, प्रदेश का मतलब आपका प्रांत में क्या दिया हुआ है, अचर है, जहाँ एफ जेड क्या है आपका विश्लेषक फलन है। एफ जेड क्या दे रखा आपका विश्लेषक है, तो सिद्ध करना है कि एफ जेड क्या है, अचर है। इंपॉर्टेंट प्रमेय देखिएगा, क्या कह रहा है, मॉड एफ जेड एक प्रांत में अचर है, यानी एफ जेड जो है मॉड मापांक फलन, मॉड का मतलब क्या हो गया आपका मापांक फलन आपका क्या है, एक अचर है। ये हमको गिवन है, क्या गिवन है आपका एफ जेड विश्लेषक फलन है, एफ जेड आपका विश्लेषक फलन है। तो इस स्थिति में मॉड एफ जेड आपका क्या है, उस प्रदेश में अचर है, तो यहाँ पर हमारा एफ जेड भी क्या होगा आपका अचर होगा बच्चों। ये आपको प्रूफ करना है। जैसे कि सपोज कीजिए हमारे पास जेड बराबर में आपको दे रखा है एक्स प्लस 2 आयोटा, एक फंक्शन में जेड बराबर में आपको दे रखा है 3 प्लस एक्स वाई आयोटा। तो देखिए पहले वाले फंक्शन में बच्चों आपको क्या दिख रहा है, क्या अचर है आपका, इमेजिनरी पार्ट है, अचर है। यहाँ आपको दूसरे वाले एग्जाम्पल में क्या दिख रहा है, आपका रियल पार्ट, रियल पार्ट क्या है, यानी वास्तविक भाग आपका क्या है, अचर। तो अगर हमारा ये रियल पार्ट भी अचर हो और इमेजिनरी पार्ट भी अचर हो, दोनों अचर हो, तो उस स्थिति में हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जैसे कि हमारा z बराबर में 2 प्लस 3 आयोटा होता, तो इस स्थिति में हम क्या कहते हैं, x भी अचर है, y भी अचर है, तो इस स्थिति में हमारा फंक्शन यानी एफ जेड क्या हो गया बच्चों, अचर हो गया, हम यही कहते हैं। तो यहाँ से हमें क्या दिखाना है कि आपका x भी अचर है और y भी अचर है, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका अचर हो जाएगा। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। तो यहाँ से हमें क्या गिवन है, गिवन है चूँकि एफ जेड एक विश्लेषक फलन है, चूँकि एफ जेड एक विश्लेषक फलन है,
चूंकि एफ जेड एक विश्लेषिक फलन है, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, चूंकि मॉड एफ जेड बराबर में अचर, मॉड एफ जेड बराबर में अचर, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, मॉड का मतलब क्या हो गया, एफ जेड का मतलब क्या है हमारा, चूंकि एफ जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। इसका जब हम मापांक लेंगे क्या आएगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में, इसको सी मान लिया, अचर को हमने क्या नाम दे दिया, सी। हमें क्या दे रखा बच्चों, एफ जेड आपका विश्लेषिक है, विश्लेषिक का मतलब आपका क्या हो गया, यहाँ पर सी आर इक्वेशंस को क्या करता है, वो सेटिस्फाई करता है। सी आर इक्वेशंस हम जानते हैं क्या होती है, यू एक्स बराबर में वी वाई और यू वाई बराबर में माइनस के बी एक्स। हमें एफ जेड क्या दे रखा है, चूंकि अचर दे रखा है, ये हमने मान लिया। इसका मापांक क्या हो गया है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी। हमने दोनों पक्षों का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया, सी स्क्वायर। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए बच्चों, हमने क्या किया, आपको क्या लाना है, u वाले पद को भी अचल लाना है, क्योंकि w इज इक्वल टू एफ जेड बराबर में क्या होता है, u प्लस आयोटा v का फंक्शन होता है। तो यहाँ से अगर हम u को भी अचर बता दें और v को भी अचर बता दें, तो हमारा पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, कौन क्या हो जाएगा आपका, अचर। तो यहाँ से हम लेके क्या चलें, एफ जेड एक विश्लेषिक फलन है, मॉड एफ जेड आपको अचर दिया हुआ है, हमने इस जगह आपने मान लिखा, दोनों पक्षों का आपने वर्ग कर दिया। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, समीकरण एक का, समीकरण एक्स का एक का क्या कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बच्चों। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपका, 2x, क्या आ गया आपका 2x प्लस आपका, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, आपका पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या आएगा 2 देखिए बच्चों, हमारा एफ जेड आपका u प्लस आयोटा v का फंक्शन है, सॉरी एफ जेड बराबर क्या है, u प्लस आयोटा v का, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। हमारा एफ जेड क्या माना हमने, u प्लस आयोटा v का फंक्शन, ना कि x प्लस आयोटा y का। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बराबर में c स्क्वायर। हमने क्या किया, समीकरण एक का x के सापेक्ष पार्शियल अवकलन किया, तो यहाँ से क्या वैल्यू बनेगी, 2u डेल u ओवर डेल x प्लस 2v डेल v ओवर डेल x बराबर में आपका क्या आ जाएगा, 0। क्या बन गया आपका, 2u डेल u ओवर डेल x, 2v डेल v ओवर डेल x। हमने दो को कॉमन लेके आपने 0 में भेज दिया, तो यहाँ से क्या आ रहा है, u डेल u ओवर डेल x प्लस v डेल v ओवर डेल x बराबर में 0। ठीक है बच्चों, हमें एफ जेड क्या दे रखा है, चूंकि विश्लेषिक फलन दिया हुआ है, तो यहाँ से हमने इसको कोशी रीमान इक्वेशन से डेल वी ओवर डेल एक्स को किस में चेंज कर लिया आपने, किस में चेंज करेंगे, डेल यू ओवर डेल वाई में। चूँकि हम जानते हैं डेल यू ओवर डेल वाई क्या होता है आपका, माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स। तो यहाँ से डेल वी ओवर डेल एक्स को हम क्या लिख रहे हैं, माइनस के डेल यू ओवर डेल वाई। तो यहाँ से क्या आ गया, u इंटू में डेल यू ओवर डेल एक्स माइनस के v इंटू में डेल यू ओवर डेल वाई बराबर 0। इसको नाम दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर सेकंड। इसी प्रकार आप क्या कर रहे हैं, समीकरण एक का, समीकरण एक का क्या कर रहे हैं, दोबारा से समीकरण एक का y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर, पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर, तो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं, तो y के सापेक्ष क्या बनेगा बच्चों, 2u डेल u ओवर डेल y प्लस 2v डेल v ओवर डेल y बराबर में 0। दो आपका 0 में चला जाएगा, यहाँ से देखिएगा क्या बनेगा, u डेल v ओवर डेल y प्लस v डेल v ओवर डेल y बराबर में 0। यहाँ से अगेन हम कोशी रीमान इक्वेशन लगा रहे, क्योंकि एफ जेड आपको एनालिटिक दे रखा है, तो यहाँ से डेल वी ओवर डेल वाई के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, डेल यू ओवर डेल एक्स।
कोशी रीमान इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, डेल वी ओवर डेल वाई के स्थान पर डेल यू ओवर डेल एक्स। तो यहाँ से फॉर्म क्या बनेगी, u डेल यू ओवर डेल वाई प्लस के v डेल वी ओवर डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर में 0। इसे आप नाम दे देंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 3। आपकी इक्वेशन नंबर 2 ये आई, इक्वेशन नंबर 3 ये आई। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्या लाना है, u को भी आपको स्वतंत्र बताना है और v को भी आपको स्वतंत्र बताना है। हमें क्या बताना है बच्चों, u को भी फ्री बताना है x से और v को भी क्या बताना है, y से स्वतंत्र बताना है। तो हम क्या कह देंगे आपका कि जो फंक्शन है, फंक्शन क्या हो गया आपका, x और y से आपका क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। इट मीन्स हमारा यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि fz आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया बच्चों। तो देखिए बच्चों हमने क्या कहा, देखिएगा हमारी सेकंड और थर्ड इक्वेशंस को देखिएगा तो हमने क्या लिखा, समीकरण 2 को, समीकरण 2 को तो u से गुणा कर दिया, समीकरण 2 को किससे गुणा कर दिया, u से गुणा कर दिया। और समीकरण 3 को, समीकरण 3 को हमने किससे गुणा कर दिया, समीकरण 3 को हमने किससे गुणा कर दिया बच्चों, v से गुणा कर दिया और दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो यहाँ से हम जब करते हैं तो 2 को u से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, u स्क्वायर डेल यू ओवर डेल एक्स माइनस के uv डेल व्यू ओवर डेल वाई प्लस v से गुणा करेंगे तो uv डेल वी ओवर डेल वाई डेल यू ओवर डेल वाई प्लस के v स्क्वायर डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर में आपका क्या बनेगा, 0। ये पद कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों पदों में से आपका क्या कॉमन है, डेल यू ओवर डेल एक्स कॉमन है बच्चों, डेल यू ओवर डेल एक्स कॉमन है और ये बराबर में क्या आ गया, 0। हमें चूंकि हमें क्या दे रखा है, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में सी स्क्वायर, जो कि क्या नहीं है, 0 नहीं है इक्वेशन फर्स्ट से। समीकरण 1 से हमारा क्या दे रखा है, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या दे रखा है आपको, अचर। अचर का मतलब क्या हो गया, जो कि 0 नहीं है। इट मीन्स हमारा क्या 0 हो गया, डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर 0। आपका क्या 0 हो गया, डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर 0। तो इट मीन्स क्या हो गया आपका, ये डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर 0 का मतलब क्या हो गया, जो कि x से स्वतंत्र है। आप क्या लिख सकते हैं, जो कि x से स्वतंत्र है, क्योंकि आपका अवकलन डेल यू ओवर डेल एक्स कब आएगा, 0, अगर हमारे पास z बराबर में आपका 2 प्लस के x आयोटा है। तो इस स्थिति में डेल यू ओवर डेल एक्स 0 कब होगा, जबकि x क्या होना चाहिए आपका, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट होगा तो ही हम क्या कहेंगे, x से स्वतंत्र होना चाहिए। और अगर x से स्वतंत्र है तो इट मीन्स आपका डेल यू ओवर डेल एक्स क्या हो गया बच्चों, 0। अब हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में, समीकरण 3 को आप किससे गुणा कर रहे हैं, u से। समीकरण 3 को u से गुणा कर रहे हैं और समीकरण 2 को, समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं आप, v से गुणा करके क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। समीकरण 3 को u से, समीकरण 2 को v से गुणा करके हम घटा रहे हैं। तो आप 3 को u से गुणा कीजिए तो u स्क्वायर क्या आ गया आपका, समीकरण 3 को u से तो u स्क्वायर डेल यू ओवर डेल वाई प्लस यू वी डेल वी ओवर डेल यू ओवर डेल एक्स। ठीक, यहाँ से क्या आएगा आपका माइनस यू वी डेल यू ओवर डेल एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे वी स्क्वायर डेल यू ओवर डेल वाई बराबर में आपका क्या आ गया, 0। यहाँ से आपका ये दोनों पद कैंसिल होते हैं तो यहाँ से हमारा डेल यू ओवर डेल वाई कॉमन आएगा। डेल यू ओवर डेल वाई कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच रहा है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर में 0। चूँकि हम दोबारा यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर में क्या है आपका, सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, डेल यू ओवर डेल वाई क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है, जो कि क्या है आपका, जो कि y से स्वतंत्र है। यानी हमने क्या बता दिया, जो u है वो u क्या है आपका, x और y दोनों से स्वतंत्र है। तो यहाँ पर u हमारा क्या हो गया, x और y दोनों से स्वतंत्र है। तो इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ हमने पहली चीज़ क्या प्रूफ कर दी कि u क्या हो गया आपका, x और y दोनों से स्वतंत्र। तो आप लास्ट में जब करेंगे आप क्या लिखेंगे, इसी प्रकार
इसी प्रकार वी एक्स कॉमा वाई, जो एक वी क्या होगा आपका एक्स और वाई का फंक्शन होगा, क्योंकि यू भी हमारा क्या होता है एक्स और वाई का फंक्शन होता है। तो इस स्थिति में यू भी हमारा क्या हो गया एक्स और वाई का फंक्शन, तो एक्स भी कांस्टेंट है, वाई भी क्या है कांस्टेंट है, यानी एक्स भी क्या है आपका यू जो है वो हमारा एक्स से भी फ्री है और यू क्या है हमारा वाई से भी स्वतंत्र है। तो इस स्थिति में आपका यू क्या हो गया एक्स और वाई दोनों से स्वतंत्र। तो हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार वी एक्स कॉमा वाई भी, इसी प्रकार वी एक्स कॉमा वाई भी एक्स तथा वाई से स्वतंत्र होगा, एक्स तथा वाई से स्वतंत्र होगा। अतः एफ जेड, आपको क्या प्रूफ करना था, अतः एफ जेड क्या हो गया, एफ जेड बराबर में यू प्लस आयोटा वी क्या हो गया आपका अचर। अतः u प्लस एफ जेड बराबर में u प्लस आयोटा v क्या हो गया अचर। अतः हम क्या बोल सकते हैं, चूंकि एफ जेड क्या हो गया आपका अचर, अतः एफ जेड क्या है आपका अचर फलन है। इस तरीके से हमें इस थ्योरम को प्रूफ करनी है बच्चों। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या दिखाना था, यू एक्स कॉम वाई को हमने बता दिया, यू जो एक्स और वाई का फंक्शन है उसमें एक्स भी अचर है और वाई भी अचर है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं वी एक्स कॉमा वाई में भी एक्स तथा वाई क्या होगा स्वतंत्र होंगे, एक्स तथा वाई से स्वतंत्र होगा। अतः एफ जेड बराबर में यू प्लस आयोटा वी क्या हो गया आपका अचर, और एफ जेड बराबर में यू प्लस आयोटा वी अचर हो गया। तो आपका क्या हो गया यहाँ से एफ जेड भी आपका क्या हो गया अचर फलन।